कि आपका पर्सनैलिटी टाइप कौन सा है। अपनी शख्सियत के बारे में जानेंगे, अपने व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे आप। तो ये वीडियो आपके लिए है, उन लोगों को जवाब देने के लिए। मैं पहले ही कहता हूँ, बिना देखे मैं आपको कहता हूँ कि आप शेयर कर दें उन लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करने का भी बोलें। तो एक मर्तबा फिर मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस नए सेशन, अपने इस नए पॉडकास्ट पे। मेरी उम्मीद है हर बार की तरह कि आप लोग खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो आज हमारी सीरीज़ में तुम सा नहीं की एक नया एपिसोड, हमारी सीरीज़ में तुम सा नहीं की, जिस पे हम बात करते हैं कि कैसे आप और कोई दूसरा इंसान मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। और ये डिफरेंस जो है एक अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है डिफरेंस होना। तो उसी सीरीज़ का हमारा एक नया एपिसोड, जो कि आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ के होंगे, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स। अगर आप भी जो है काफ़ी सोशलाइज करते हैं और लोग आपको बोलते हैं यार तू हर किसी से घुलता मिलता है, ये चीज़ गलत है, या फिर अगर आप भी खामोशी से अकेले बैठे रहते हैं, वो चीज़ आपको पसंद है, तो लोग बोलते हैं क्यों अकेले बैठा रहता है भाई, ये गलत है, ये है, वो है। तो ये वीडियो आपके लिए है, उन लोगों को जवाब देने के लिए। मैं पहले ही कहता हूँ, बिना देखे मैं आपको कहता हूँ कि आप शेयर कर दें उन लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करने का भी बोलें। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो इंशाल्लाह आप ये ज़रूर जान जाएंगे कि आपका पर्सनैलिटी टाइप कौन सा है। अपनी शख्सियत के बारे में जानेंगे, अपने व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे आप। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप ये ज़रूर जान जाएंगे कि आपका जो बच्चा है उसका पर्सनैलिटी टाइप कौन सा है, जिससे उसकी परवरिश और बेहतर तरीके से आप कर सके, उसकी तरबियत और बेहतर तरीके से आप कर सके, उसकी मेंटल स्टेट के बारे में अच्छे से जान सकें, उसकी बातों को अच्छे से समझ सके। मैं तुम सा नहीं, यही हमारा मोटिव है कि हम सब अलग हैं, हम सब अलग हैं एक दूसरे से। फिर अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आपका पार्टनर का पर्सनैलिटी टाइप क्या है वो आप जान जाएंगे, जिससे आपका रिलेशनशिप और बेटर हो, हस्बैंड वाइफ है या कुछ है। और आपका कोई दोस्त, आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, वो बड़ी वक्त से खामोश बैठा है, वो खामोश रहता है, आप सोचते हैं डिप्रेशन में है, ये है, वो जान जाएंगे। डिप्रेशन वाली बात मैंने ज़रूर उठाई क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ है। और जब आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो एंड में इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स को लेके जो मिथ्स हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, जो आपकी शख्सियत को लेके गलत फहमी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरी गुजारिश है एंड तक वो सेक्शन तो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें एक ऐसी बड़ी गलत फहमी है जो आप हर किसी ने फेस की होगी, हम में से हर किसी ने फेस की होगी, जब लोग हमारी पर्सनैलिटी को नहीं समझ पा रहे। तो वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम माजी में चलते हैं, पास्ट में चलते हैं, साल 1921, साल 1921। एक स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग एक रिसर्च कर रहे थे बेसिक ह्यूमन पर्सनैलिटी टाइप पे, कि क्या है बेसिक ह्यूमन पर्सनैलिटी टाइप, किस किस तरह की है, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर क्या है। तो उनने वहाँ से दो पर्सनैलिटी टाइप डिस्कवर की, दो तरह की शख्सियत, व्यक्तित्व डिस्कवर किए, उनकी टाइप्स डिस्कवर की, जो थे इंट्रोवर्ट, जो थे एक्सट्रोवर्ट्स। अब इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं, इनका डिफरेंस क्या है, हम आगे चल के बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। कार्ल यंग की रिसर्च का जो मकसद था वो रैंडम ह्यूमन बिहेवियर को समझना था, उसे पता लगाना था। तो इसी रिसर्च से वजूद में आया पर्सनैलिटी कॉन्टिन्यूम स्केल। और कार्ल यंग कहते हैं कि कोई भी इंसान 100% इंट्रोवर्ट नहीं होता और कोई भी इंसान 100% एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, हम इसे बस पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं। अब हम अगर थोड़ा सा आगे चले, साल 1967, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैंस आइजक अपनी रिसर्च से कहते हैं कि कैसे इंट्रोवर्ट्स और कैसे एक्सट्रोवर्ट्स अपनी मेंटल एनर्जी पाते हैं, कैसे वो खुद को रिचार्ज करते हैं। तो हैंस आइजक कहते हैं कि कैसे एक इंसान मेंटल एनर्जी गेन करता है और वो कैसे खुद को रिचार्ज करता है थके होने के बाद या लो फील करने के बाद, ये बताता है कि वो इंट्रोवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट है। आपका एनर्जी गेन करने का तरीका ये बताएगा कि आप एक इंट्रोवर्ट हो या फिर आप एक एक्सट्रोवर्ट हो। अब एक एग्जांपल देके समझाते हैं। देयर आर टू पीपल, दो लोग हैं, लेट्स से सलमान खान एंड विवेक ओबरॉय, बस मजाक के तौर पे दो लोग हैं सलमान एंड विवेक। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों एक ही जगह काम करते हैं, दोनों की प्रोफाइल भी सेम है। अब विवेक जो है
उसका सर्कल बड़ा छोटा सा है, उसके दोस्त बड़े लिमिटेड से हैं, और सलमान जो है वो यारों का यार है, वो पूरे ऑफिस का भाईजान है। विवेक काफ़ी लिमिटेड बोलता है, काफ़ी कम बोलता है, और विवेक बोलने से पहले काफ़ी सोचता है कि अगर मैंने ये बोला तो क्या होगा, अगर नहीं बोला तो क्या होगा। और वहाँ ही सलमान पहले बोल देता है, फिर सोचता है कि मैंने क्या बोलना था। अब पूरा दिन काम करने के बाद, थक हारने के बाद जब ये दोनों घर पहुँचेंगे तो खुद को एक इस तरह से रिचार्ज करते जो उनकी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है सारा दिन काम करके, मेंटल एनर्जी, उसके रिचार्ज करने के तरीके से हम ये बता सकते हैं कि ये इंट्रोवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट है। अब विवेक जो काफ़ी कम बोलता है, सर्कल छोटा सा है, बोलने से पहले सोचता है, खामोश रहता है, वो खुद को घर जाके कैसे रिचार्ज करेगा? तन्हाई में बैठ के, कोई किताब पढ़ के, अकेला रह के। अकेले रहने से, तन्हाई में बैठने से, खामोश रहने से उसकी जो मेंटल एनर्जी है वो वापस आएगी, वो खुद को रिचार्ज करेगा उस तरह से। और इसी तरह दूसरी साइड जो सलमान है, वो खुद को कैसे रिचार्ज करेगा पूरे दिन थकने के बाद? दोस्तों से मिल के, लोगों से मिलजुल कर, फैमिली वालों के साथ बैठ के, इस तरह से खुद को रिचार्ज करेगा। तो अब हमें यहाँ से पता लग गया कि इंट्रोवर्ट कौन है, एक्सट्रोवर्ट कौन है। जिस तरह से हैंस आइजक ने बताया कि खुद को उसने कैसे रिचार्ज किया, खामोश बैठ के, तो वो इंट्रोवर्ट अकेले रह के। उसने खुद को कैसे रिचार्ज किया, लोगों से मिलजुल के, सोशलाइज करके, तो वो एक्सट्रोवर्ट है। अब हम बात करेंगे ट्रेट्स के बारे में, और जिसे नहीं मालूम कि ट्रेट किसे कहते, तो मैं उसे एक आसान लेमैन ज़बान में समझा दूं कि आप कह लें उसका ये हरकतें, उसकी आदतें, उसका बिहेवियर, उसकी खुसूसियात, इसे कहते हैं ट्रेट। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हम किसी की पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं तो हम 5 मेजर ट्रेट्स, 5 बड़े ट्रेट्स देखते हैं, जिसमें से एक्सट्रोवर्जन भी एक बहुत बड़ा ट्रेट है। अब जिसमें एक्सट्रोवर्जन का ट्रेट ज़्यादा होता है तो हम उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, और जिसमें एक्सट्रोवर्जन का ट्रेट कम होता है तो हम उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्सट्रोवर्ट के ट्रेट्स के बारे में। तो अब आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपका पर्सनैलिटी टाइप कौन सा। आप ये ट्रेट्स, इन आदतों को अच्छे से समझिए और देखिए क्या आप में भी इनमें से कुछ है। अगर है और ये सारी हैं तो आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं। तो वो क्या क्या ट्रेट्स, क्या क्या आदतें हैं एक एक्सट्रोवर्ट की? वो टीम वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एक टीम को बड़े अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। फिर दूसरा ट्रेट ले लें कि वो काफ़ी सोशलाइज होते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, वो दोस्त बड़े आसानी से बना लेते हैं, काफ़ी अच्छे स्पीकर्स होते हैं, क्योंकि वो एक सोशल एनवायरनमेंट में जहाँ काफ़ी लोग हैं, भीड़ है, वहाँ पे खुद को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छे लीडर्स होते हैं, काफ़ी अच्छे स्पीकर्स होते हैं। और तीसरा ले लें कि वो नई चीज़ें करने से, नई चीज़ें यूज़ करने से डरते नहीं हैं। वो नए दोस्त बनाते हैं, वो नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, वो नई नई जॉब्स ट्राई करते हैं, नए नए प्रोफेशंस ट्राई करते हैं। ये एक्सट्रोवर्ट्स के कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं। तो अगर आप में ये सारे हैं, आपके किसी दोस्त में, आपके बच्चे में, आपके पार्टनर में ये सारे हैं, तो इसका मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी टाइप है वो एक्सट्रोवर्ट है। अब बात करते हैं इंट्रोवर्ट के जो ट्रेट्स है, कॉमन ट्रेट्स, उनके बारे में। अगर आप में से किसी में इनमें से कुछ है या फिर सारे हैं, तो आप एक इंट्रोवर्ट हैं। सो जो पहला ट्रेट है इंट्रोवर्ट्स का, कि वो बोलने से पहले सोचते हैं, काफ़ी चीज़ों को एनालाइज बड़ा अच्छा करते हैं कि अगर मैंने ये बोल दिया तो फिर क्या होगा, अगर ये ना बोला तो फिर क्या होगा। तो वो कोई भी चीज़ बोलने से, करने से पहले सोचते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। तो जो सेकंड ट्रेट है वो है क्रिएटिविटी। इंट्रोवर्ट्स काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट्स क्रिएटिव नहीं होते, बट अगर हम एवरेज देखें तो एक्सट्रोवर्ट्स के कंपैरिजन में इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। और यकीन माने क्रिएटिव बंदा काफ़ी खामोश रहता है। अगर आपका कोई दोस्त है जो आपको पता है कि आर्टिस्ट और बड़ा खामोश है, तो उसको जाके आप ये ना बोलें कि भाई तू अकेला क्यों रहता है, तू तन्हाई में क्यों रहता है, क्या बेवकूफ़ बंदा है, तू अकेला रह के क्या मिलता है। क्योंकि यकीन माने क्रिएटिव बंदे के जहन में एक अलग दुनिया चल रही होती है, वहाँ एक अलग दुनिया होती है, वो आपकी इस दुनिया में नहीं होता है। उस दुनिया में लॉज ऑफ फिज़िक्स अलग होते हैं, हर लॉ अलग होता है, हर चीज़ अलग होती है, उस दुनिया का निज़ाम अलग होता है। उस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो फिर जब वो उस दुनिया की बातें इस दुनिया वाले लोगों से करता है, तो फिर ये वाली दुनिया के लोग तो पागल ही कहेंगे ना। तो ऐसा नहीं है, वो पागल नहीं है, वो बहुत क्रिएटिव है। उनके जहन में एक अलग शोर चल रहा है, जो कि एक आम इंसान इस दुनिया का, जो सिर्फ इस दुनिया का सोचता है, वो नहीं समझ सकता। अब तीसरा जो कॉमन ट्रेट आता है इंट्रोवर्ट्स को, काफ़ी अच्छे गुड लिसनर्स होते हैं, काफ़ी अच्छा सुनते हैं, वो लोगों को सुनते हैं। तो आप कह जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं,
जो उनकी पर्सनैलिटी टाइप भी हो सकती है इंट्रोवर्ट, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे गुड लिसनर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है बट हो सकती है। एक आम धारणा, एक कॉमन चीज़ ये है। अब इसी तरह एक तीसरा टाइप भी होता है जो होता है एम्बीवर्ट। अब एम्बीवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच का, जहाँ एक्सट्रोवर्ट्स काफ़ी ज़्यादा देर अकेला बैठ के, तन्हा बैठ के उनकी एनर्जी डाउन होती है, वो लो फील करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। और वहीं जहाँ इंट्रोवर्ट्स लोगों में ज़्यादा देर रह के लो फील करते हैं, उन्हें अच्छा फील नहीं होता, कंफर्टेबल नहीं होता। तो जो एम्बीवर्ट्स होते हैं वो दोनों सिचुएशंस को बैलेंस लेके चलते हैं। वो ना ज़्यादा देर लोगों में रह सकते हैं, ना ज़्यादा देर अकेला रह सकते हैं। और मैं खुद को एम्बीवर्ट कहूँगा। एम्बीवर्ट में दोनों ट्रेड्स होते हैं, इंट्रोवर्ट्स के भी कुछ ट्रेड्स होते हैं और एक्सट्रोवर्ट्स के भी कुछ ट्रेड्स होते हैं। मैं अगर खुद को कहूँ, खुद की पर्सनैलिटी टाइप मेरी एम्बीवर्ट है। मुझे नहीं लगता कभी अच्छा कि बहुत सारे लोग आ जाए, मुझे उनसे बात करनी पड़ जाए, मुझे नहीं, कंफर्टेबल नहीं रहता। मैं ग्रुप में बैठा हूँ, लोग बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मुझे उस टॉपिक के बारे में उन सबसे ज़्यादा पता है अगर अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं फिर भी नहीं बोलूँगा। वो बंदा गलत भी बोल रहा है, मैं फिर भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूँ बोलने से, बट द थिंग इज़ मुझे बोलना नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बोलने में इतने लोगों के सामने, इतने लोगों के बीच में। और वहीं मैं इवेंट्स वगैरह पे जाता हूँ, आगे सैकड़ों लोग होते हैं, उनके सामने परफॉर्म करना, उनके सामने बात करना, उनको अपनी चीज़ें के बारे में बताना। तो मेरे मूड पे डिपेंड है। कभी मेरा मूड करेगा तो मैं करूँगा, कभी नहीं करेगा तो नहीं करूँगा। और मैं खुद को कहता हूँ मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, बायोलॉजिकली मैं ऐसा हूँ। ये चीज़ बायोलॉजिकली नेचुरली मेरे अंदर एम्बेडेड है, खुदा ने मेरे अंदर ये चीज़ डाली हुई है। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा है, या फिर कोई एक्सट्रोवर्ट है, वो ज़्यादा सोशलाइज होता है, कोई उससे बोले कि तुम गलत हो, तो नहीं, तुम गलत नहीं हो, तुम नेचुरली वैसे हो। और कोई इंट्रोवर्ट है जो खामोश रहता है, जैसे मेरे कभी बहुत बार होता है, मेरे घर पे कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, मैं उठ के वहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल बैठ के बातचीत करने में, नए लोगों से मिलने जुलने में। और उसी तरह कभी कभी मैं होता हूँ, मैं काफ़ी सोशलाइज करता हूँ, नए दोस्त बनाता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माई मूड। अब कोई मुझे आके गलत कहे तो मैं गलत नहीं हूँ, मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह मैं गलत नहीं हूँ, और इसी तरह आप भी गलत नहीं हैं। तो जो यहाँ तक बना रहा उन सब का बेहद शुक्रिया। अब हम आखिरी में हमारी वो सेक्शन आई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि मैंने कहा था कि सुनिएगा, बड़ा ज़रूरी है, गलत फहमियाँ इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स को लेके, द मिथ्स अबाउट इंट्रोवर्ट्स एंड अबाउट एक्सट्रोवर्ट्स। मिथ नंबर 1, इंट्रोवर्ट्स आर शाय। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो शर्मीले होते हैं। हाँ, इंट्रोवर्ट शर्मीले हो सकते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट होना और शर्माना दो अलग चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लास है, उसमें 2 बच्चे हैं, किड ए किड बी, पहला बच्चा दूसरा बच्चा। अब क्लास में टीचर ने एक एक्टिविटी करवाई जिसमें तुम्हें सोशलाइज होना है, लोगों से मिलना है, लोगों के साथ मिलकर काम करना है। सारी क्लास उठ के आ गई, लेकिन पहला बच्चा और दूसरा बच्चा किड ए किड बी नहीं उठा, ये दोनों उठ के नहीं आए। अब ये उठे क्यों नहीं, उसके पीछे का रीज़न, किड ए जो है वो उठ के आना तो चाहता है, वो सोशलाइज तो करना चाहता है, लेकिन वो एक्टिविटी से डरता है, उसको डर लगता है एक्टिविटी से, वो शर्मा रहा है। वहीं पे जो दूसरा जो बच्चा है वो एक्टिविटी से डर नहीं रहा, लेकिन बस वो सोशलाइज नहीं करना चाहता, लोगों से, इतने लोगों से बातचीत नहीं करना चाहता, उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है। तो इसी पे राइटर सूजन केन, एक राइटर है सूजन केन, वो कहती हैं कि इंट्रोवर्ट सोशलाइज होने से डरते नहीं हैं, वो लोगों से बात करने से डरते नहीं हैं, बट दे नीड अ सॉलिड रीज़न टू टॉक, कि भाई अगर हाँ मुझे तुमसे बात करनी है, कोई ठोस वजह होनी चाहिए। ऐसे में इधर उधर की बातें तो नहीं करने लगा तुमसे, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो रूड है, उनकी पर्सनैलिटी ही वैसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब सेकंड जो मिथ है कि एक्सट्रोवर्ट्स आर अटेंशन सीकर। हाँ, एक्सट्रोवर्ट्स को पसंद हो सकता है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे, लोगों का ध्यान उनकी तरफ हो, लेकिन वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, उनका ब्रेन इस तरह से फंक्शन करता है। स्टडीज़ कहती हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनमें जो न्यूरॉन्स की मूवमेंट होती है, न्यूरोनल एक्टिविटी होती है, वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो डोपामीन लेवल्स होते हैं काफ़ी लो होते हैं। उनके जो डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। डोपामीन क्या होता है, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, या फिर उन ड्रग्स से भी होता है, तो आपकी बॉडी एक केमिकल सिक्रेट करती है, डोपामीन। मेरी बिल्ली पता नहीं क्यों इतना म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो आपकी बॉडी एक केमिकल सिक्रेट करती है, डोपामीन, जिससे आपको खुशी फील हो। तो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग एक्सट्रोवर्ट्स में डोपामीन लेवल्स कम होते हैं, तो डोपामीन रिसेप्टर्स
उनके एक्टिव होते हैं, जिनसे उनकी खुश रहने की जो ज़रूरत होती है ना वो बढ़ जाती है। अब वो खुश कैसे रहते हैं? बाहरी सोर्सेज की वजह से, आउटर सोर्सेज की वजह से वो फिर खुद को खुश करते हैं। तो वो अटेंशन सीख नहीं कर रहे, उनकी पर्सनैलिटी ही वैसी है, खुदा ने उनको बनाया ही वैसा, उनकी ज़रूरत है वो चीज़। तो समझिएगा मेरी इस बात को, उनकी ज़रूरत है ये चीज़। अब तीसरा मिथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी गलतफहमी कि इंट्रोवर्ट्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं, वो डिप्रेशन में ज़्यादा जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्रागा कहती हैं कि इंट्रोवर्ट को मेंटल हेल्थ इशू से डायरेक्ट रिलेट करना बहुत गलत चीज़ है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जबकि मेंटल हेल्थ इश्यूज़, आपका डिप्रेशन में एंग्जाइटी वगैरह, ये हर चीज़ आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा पे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो कोई जो खामोश रहता है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि वो डिप्रेशन में या फिर डिप्रेशन में चला जाएगा खामोश रहने से। तुम्हें नहीं पता है उसकी पर्सनैलिटी टाइप कैसी है, तो तुम किसी को जज नहीं कर सकते। चौथा मिथ, ओनली एक्सट्रोवर्ट्स कैन सोशलाइज। ऐसा नहीं है। healthline.com के एक ब्लॉग पे डॉक्टर फ्रागा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो एंटी सोशल होते हैं, बट उनके मूड पे सारा डिपेंड करता है। वो किससे कितनी बात करेंगे, कितनी देर के लिए बात करेंगे, क्या बात करेंगे, वो सारा उनके मूड पे, उनके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट्स ही सोशलाइज करते हैं और इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं एंटी सोशल होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी अपने बारे में भी बताया कि कभी होता है कि मेरा नहीं मन करता किसी से बात करने का, और कभी मेरा मन करता है किसी से बात करने का। कभी मेरा मन करता है मैं रात को अकेला बैठा रहूँ, मैं बैठा भी रहता हूँ रात को, खुद से बातें करता हूँ, दीवारों को देखता हूँ, चाँद को देखता हूँ। और कभी मन करता है मेरे साथ कोई बात करने वाला हो। तो हम सब अलग हैं। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते कि भाई मेरे को ये पसंद है तो तुम्हें क्यों नहीं पसंद। इट्स टोटली रॉन्ग। आपका पर्सनैलिटी टाइप अलग है और ये चीज़ नेचुरली बायोलॉजिकली आप में है, खुदा ने आपको ऐसा बनाया है। तो आखिर में जाते जाते मैं ये कहूँगा कि कोई भी पर्सनैलिटी टाइप किसी दूसरी पर्सनैलिटी टाइप से सुपीरियर नहीं हो सकती। आप अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आप एक्सट्रोवर्ट से सुपीरियर नहीं है, उसी तरह अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो आप इंट्रोवर्ट से सुपीरियर नहीं है, और इसी तरह एम्बिवर्ट भी किसी से सुपीरियर नहीं है। तो किसी को आप जज ना करें, किसी को ये ना बोले कि तू ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो उससे क्या होता है, कभी कभी वो इंसान दूसरी पर्सनैलिटी टाइप में जाना चाहता है, और ऐसे करते करते खुद को बदलते बदलते, अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी को बदलते बदलते उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है। फिर वो जाता है डिप्रेशन में, फिर वो जाता है एंग्जाइटी की तरफ। तो नो वन इज़ सुपीरियर, और हर किसी को समझने की कोशिश करिए। हर किसी को खुदा ने अलग बनाया हुआ है। मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, और ना ही मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, ना ही तुम मुझसे सुपीरियर हो। हमें एक दूसरे से, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। और आखिर में कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर अच्छा लगा तो बेहद शुक्रिया आपका। और आखिर में वही बात कि मुस्कुराते रहिए, मोहब्बत करिए। खुदा हाफिज़।